हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरी चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नियो सिंह के कहने पर विंग आयन को लेने के लिए पहुंचता है तो वो देखता है कि जो आयन होता है नेकीटो के इधर भाग रहा होता है और वैनिंग उसका पीछा कर रहा होता है। लगातार वैनिंग आयन को रुकने के लिए कह रहा होता है, पर आयन को तो ये सब खेल लग रहा होता है और वो अपने छोटे छोटे हाथों पैरों पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और हंस रहा होता है। ये देखकर जो विंग होता है ना, अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। जैसे ही विंग ये कहता है ना, तो जो वैनिंग होता है ना वही स्टंट रह जाता है और जो आयन होता है ना, जैसे अपनी माँ की आवाज़ सुनता है वो फ़ौरन अपनी माँ की तरफ जाता है और जो विंग होता है ना वो आयन को अपनी गोद में ले लेता है और वैनिंग के पास जाता है और वैनिंग से कहता है, वैनिंग तुम मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा है। फिर वैनिंग कहता है, यंग मास्टर वो मैं। फिर विंग कहता है, पहले मुझे ये बताओ वेंचिन कहाँ है। मैंने वेंचिन को कहा था आयन का ध्यान रखने के लिए, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, वेंचिन कहाँ है। फिर वैनिंग कहता है कि वो शीशे को कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए उन्हें कहीं जाना पड़ गया और उन्होंने मुझसे कहा जब तक मैं आ नहीं जाती तब तक तुम आयन का ध्यान रखना। इसलिए मैं आयन का ध्यान रखने लगा, पर खेल खेल में आयन ने अपने ऊपर पानी गिरा लिया था और जब मैं आयन के कपड़े बदल रहा था तो वो यहाँ वहाँ भागने लगा। फिर विंग कहता है, ठीक है वैनिंग, अब तुम जा सकते हो। इतना सुनकर वैनिंग वहाँ से तुरंत चला गया और वैनिंग के जाने के बाद विंग आयन को डांटने लगा और कहता है कि तुम वैनिंग को क्यों परेशान कर रहे थे। पर जो आयन होता है ना, प्यारी सी मुस्कान दिखाता है और अपनी माँ को देख के स्माइल करने लगता है, जिससे इसके जो दूध के दांत है ना वो दिखने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। अगर कोई भी इसे ऐसे देख लेता ना तो हर किसी का दिल पिघल जाता। जो विंग भी कितनी देर तक गुस्सा करता, उसका भी मन जो गुस्से वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाता। फिर वो कहता, हो मैं तुम्हारा क्या करूँ। इतना कह के फिर विंग देखता है कि जो आयन हो ना पूरी तरह से गंदा हो रखा होता है, तो इसलिए ना जो विंग है ना उसे बात कराता है। उसे अच्छी तरह नहलाने धुलाने के बाद, उसे अच्छे से कपड़े पहनाने के बाद उसे नियो संग के पास लेके जाने लगता है। जाने से पहले विंग अपने रूम की तरफ देखता है जो पूरी तरह से उथल पुथल हुआ होता है, तो इसलिए जो विंग है ना पहले सोचता है कि पहले मैं अच्छी तरह से रूम को साफ कर लेता हूँ और फिर इसके बाद आयन को लेके जाऊँगा। और इतना सोचते ही विंग है ना आयन को नीचे छोड़ देता है और आयन को कुछ खिलौने देता है, कहता है तुम यहाँ पर खेलते रहो, ठीक है। इतना कह के ना जो विंग होता है ना जो रूम की सफाई करने लगता है और आयन अपने खिलौनों के साथ खेलने लगता है। कुछ देर खेलने के बाद आयन बोर हो जाता है और अपनी माँ की तरफ देखता है जो अभी तक काम कर रहा होता है। फिर जो आयन होता है ना उसकी नज़र दरवाजे पे जाती है जो खुला होता है। ये देखकर आयन ना मुस्कुराने लगता है और वो तुरंत ही रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आके जब आयन देखता है तो बहुत बड़ा गलियारा होता है, जिसे देख के आयन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भागने लगता है रेंगते हुए। वो बड़ा ही क्यूट लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे आज पहली बार यहाँ वहाँ भागने की आज़ादी मिली होती है, क्योंकि उसका जो मदर होता है ना उसे बाहर आने नहीं देता। जो विंग होता है ना उसे डर लगा रहता है कहीं उसको उसके फादर कुछ कर ना दे। ये सोचकर ना विंग हमेशा है ना आयन को अपने पास अपने कमरे में ही बंद रखता था। ऐसी बात नहीं है कि जो विंग का रूम है बहुत छोटा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर जब आयन गलियारा देखता है वो और भी ज़्यादा बड़ा और खुला होता है, विशाल होता है, जिसे देखकर आयन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तब तक भागता जब तक वो थक नहीं जाता, क्योंकि आज आयन गलियारे में भागते हुए खुद को आज़ाद महसूस कर रहा होता है। कुछ देर भागने के बाद आयन थक जाता है और अपनी माँ का इंतज़ार करने लगता है, क्योंकि आयन को ना ये लगता है वो कहीं भी चले जाए उसका माँ से ढूंढते हुए कहीं भी आ जाएगा। ये सोचकर आयन ना इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद है ना अब आयन को भूख लगने लगती है, तो वो परेशान होकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है और वो वापस जाने की कोशिश करता है, पर जो आयन होता है ना वो रास्ता भूल जाता है, जिसकी वजह से वो ना परेशान होने लगता है। अब उसे भूख भी लग रही होती है जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर इसके बाद है ना उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर है ना आयन है ना उस पर्सन की तरफ देखने लगता है जिसने पर्पल कलर के रोब्स पहन रखे होते हैं, और ये और कोई नहीं जैंग फैमन होते हैं जो बहुत देर से आयन का पीछा कर रहे होते हैं। कुछ देर पहले जब जो जैंग फैमन होते हैं ना वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहे होते हैं और तभी उन्हें गलियारे से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि रेंगते हुए घूम रहा होता है, जिसे सुनकर ना जैंग फैमन ना थोड़े इरिटेट हो जाते हैं और बाहर आके देखते तो वो और कोई नहीं आयन होता है जो कि रेंगते हुए गलियारे में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। फिर जो जैंग फैमन होते हैं ना आसपास विंग को ढूंढने लगते हैं, पर विंग नहीं होता और ना ही कोई सर्वेंट नजर आ रहा होता है। इस वजह से जो जैंग फैमन होते हैं ना वो आयन का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर ऐसे ही ये आयन का पीछा करते हुए जैंग फैमन देखते हैं कि आयन ना पीछे की तरफ पलट रहा है, जिसको देखकर जैंग फैमन ना एक वॉल के पीछे छुप जाते हैं। और फिर इसके बाद वो देखते हैं कि आयन बहुत देर से ऐसे बैठा हुआ है और देखते देखते उसकी आंखों में अब आंसू आने लगते हैं, जिसे देखकर ना जैंग फैमन से अब रहा नहीं जाता और वो धीरे धीरे ना आयन के पास जाने लगते हैं। जो आयन होता है ना उसकी आंखों में अब आंसू भरे होते हैं, तो जैसे वो जैंग फैमन को देखता है ना तो उसने पर्पल कलर के रोब्स पहन रखे होते हैं, तो उसे लगता है कि वो और कोई नहीं जियांग चैन है। तो इसलिए ना जो आयन होता है ना धीरे धीरे रेंगते हुए उनकी तरफ जाने लगता है और फिर इसके बाद है ना वो थक जाता है और बैठ जाता है और अपने बाहों को ऊपर उठाता है।
मानो जैसे वो ये कह रहा हो जो मुझे गोद में उठा लो। और जैंग फैमन ये देख कर ना अपने एक कदम को आगे बढ़ाने लगते हैं, और जैसे ही वो आयुन को अपनी गोद में लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने वाले होते हैं, उतने में ही विंग आयुन को गोद में उठा लेता है और पागल की तरह उसके पूरे चेहरे पे किस करने लगता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। कुछ देर पहले जब विंग अपने कमरे में होता है, वो आयुन को अपने कमरे में ना पाकर पैनिक हो जाता है और उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। जैसे ही विंग अपने सामने आयुन और उसके फादर को देखते, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो विंग एकदम पैनिक हो जाता है और जल्दी से आयुन को अपनी गोद में उठा लेता है। फिर विंग अपने फादर की तरफ देखने लगता है, और जो जैंग फैमन होते हैं ना, विंग के अचानक वहाँ आ जाने से जैंग फैमन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो जल्दी से अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं और जो हाथ उन्होंने आयुन को गोद में लेने के लिए उठाया होता है वो दूर कर लेते हैं और जल्दी से वहाँ विंग से बिना कुछ कहे फ़ौरन वहाँ से चले जाते हैं। और विंग भी जैंग फैमन के जाने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है और जंगशा ये सब दूर से ही देख रहा होता है। और विंग आयुन को लेकर आना नियोजिंग के पास पहुँचता है, और जो आयुन होता है ना, कुछ देर पहले जो रो रहा होता है, वो सब कुछ भूल जाता अपनी माँ के गोद में आने के बाद। और फिर वो जैसे ही न्यू सिंह के पास एक लिटिल बेबी को देखता है ना, तो आयन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी माँ की गोद से उतरने की कोशिश करता है और वो है ना न्यू सिंह के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। और न्यू सिंह ये सब देख कर है ना विंग से कहता है, विंग तुम आयुन को मेरे पास आने दो। इतना सुनकर है ना विंग पे ना मुस्कुराते हुए है ना आयुन को ना न्यू सिंह के पास बैठा देता है। और आयुन जैसे ही न्यू सिंह के पास बैठता है, वो देखता है जो आयुन ना न्यू सिंह के गोद में ना एक लिटिल बेबी को देखता है, जिसे देख कर ना जो आयुन इतना ज़्यादा शरारतें करता था, एक जगह टिकता नहीं था, वो उस बेबी को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लगता है और उसकी आंखों में एकदम अलग सी चमक दिख रही है, जो न्यू सिंह देख लेता है। और आयुन को एक्साइटेड देख कर है ना न्यू सिंह है ना जो उसके हाथ में जो लिटिल बेबी होता है ना, उसे है ना बेड पे लेटा देता है, जिससे आयुन ना उसे अच्छी तरह देख सके। और आयुन भी ना उसे बहुत ही ज़्यादा गौर से देखने लगता है। फिर आयुन अपनी एक फिंगर को लिटिल बेबी की फिंगर से टच करने लगता है, जिसके जैसे जो बेबी होता है ना वो आयुन की फिंगर को पकड़ लेता है, जिससे आयुन एकदम ना पैनिक हो जाता है। फिर इसके बाद रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि बेबी ना प्यारी सी क्यूट सी स्माइल दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद है ना आयुन भी ना स्माइल करने लगता है। और जो नियो सिंह और विंग है ना ये सारा नज़ारा देख कर ना स्माइल करने लगती हैं। और फिर तभी वहाँ पर जंगशा की एंट्री होती है और वो ये सारा नज़ारा देखकर उसके चेहरे पे भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर जैंग फैमन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर है ना नियो सिंह और विंग और जंगशा तीनों ही उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। फिर जैंग फैमन कहते हैं, नियो सिंह तुम बैठे रहो, तुम्हें ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। और नियो सिंह भी चुपचाप बैठ जाता है। फिर जैंग फैमन नियो सिंह से कहते हैं, नियो सिंह तुमने इस बेबी का नाम सोचा है? फिर नियो सिंह कहता है नहीं। फिर जैंग फैमन कहता है अगर तुम चाहो तो मैं रख सकता हूँ, पर नियो सिंह मना कर देता और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस बेबी का नाम ब्रदर वे रखें। इतना सुनकर जो नियो सिंह होता है ना अपना हाथ ना विंग के हाथों पे रखता है, जिससे विंग जैसे ही टच होता है तो वो सुनकर एकदम हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है ब्रदर वे आप रखेंगे ना? जो नियो सिंह होता है ना बड़ी आशाओं से विंग की तरफ देख रहा होता है, तो विंग मना नहीं कर पाता। फिर वो कहता है क्यों ना हम इसे जिंगी के बुलाएं। फिर नियो सिंह और जो जियांग चैन होते हैं ना दोनों ही साथ में कहते हैं जिंगी, तो दोनों ना मतलब एक साथ बोलते हैं। तो विंग को लगता है कि शायद इन्हें ये नाम पसंद नहीं आया। फिर विंग कहता है अगर तुम्हें ये नाम अच्छा लग रहा तो तुम कुछ और भी रख सकते हो। फिर तो नियो सिंह और जियांग चैन होते हैं ना वो विंग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं नाम अच्छा है। और फिर इसके बाद फिर विंग कहता है नहीं मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, कुछ और नाम रखना चाहिए। फिर जो जैंग फैमन होते हैं ना वो कहते हैं कि नहीं नाम अच्छा है। इतना कह के जैंग फैमन वहाँ से चले जाते हैं और विंग अपनी फादर की बातों को सुनकर है ना एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर अपनी फादर की तरफ देखने लगता है जो जा रहे होते हैं रूम से बाहर। फिर विंग को ना आयुन की आवाज़ सुनाई देती है, जो आयुन कहता है कि जी जी। वो जिंगी कहने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी टूटी फूटी वॉइस में ना आयुन ढंग से जिंगी का नाम ले नहीं पाता। और जो आयुन की टूटी फूटी वॉइस में वो जी जी कर रहा था वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, जिसे देखकर ना विंग का दिल है ना पूरी तरह से पिघल जाता है और वो तुरंत ही ना आयुन को अपनी गोद में ले लेता है। और फिर विंग आयुन को ना आसमान में उछालने लगता है, जिससे आयुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी माँ को टाइटली हक कर लेता है और विंग भी उसे टाइटली हक कर लेता है। फिर विंग आयुन को अपनी गोद में लेके नियो सिंह से कुछ देर बात करने के बाद वो फिर आयुन की तरफ देखता है, तो आयुन सो जाता है, जिसे देखकर ना विंग है ना आयुन को अपनी गोद में लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी जंगशा वहाँ पर आ जाता है और जंगशा विंग से कहता है विंग मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। विंग कहता है हाँ बोलो क्या बात है जंगशा। फिर जंगशा कहता है कि विंग मैंने आज तुम्हें और अंकल को गलियारे में देखा था। इतना सुनकर ना विंग है ना गुस्से वाला एक्सप्रेशन बनाने लगता है। तभी जंगशा विंग से कहता है विंग जैसा तुम सोच रहे हो वैसे अंकल ने कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने आयुन को कभी भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश
कोशिश नहीं की है, तुम अंकल को गलत समझ रहे हो। इतना सुनकर विंग है ना नाराज़ हो जाता है और फिर जाने लगता है। तभी जंक्षा विंग को रोकते हुए कहता है, देखो विंग, मुझे लगता है कि तुम्हें अंकल से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, तुम्हें अंकल को एक मौका देना चाहिए। फिर ये सुनकर है ना विंग है ना पलट जाता है और जंक्षा की तरफ आते हुए कहता है कि मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। ये कहते हुए है ना विंग है ना जंक्षा के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है। फिर जंक्षा घबराते हुए कहता है, देखो विंग, मैंने अंकल को देखा है, उन्हें अपनी करनी पे पछतावा है। फिर विंग गुस्से में कहता है, बस भी करो, मुझे ये सब नहीं सुनना जंक्षा। अगर तुम मेरे फादर के बारे में कुछ सफाई देना चाहते हो तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी सब हुआ था उसके तुम खुद ब खुद गवाह हो। तुमने खुद ब खुद देखा था उनका बर्ताव मेरी तरफ कैसा था, जब मुझे उनका साथ चाहिए होता, जब मुझे उनका सहारा चाहिए था, पर उन्होंने तो मेरी तरफ पीठ कर ली। और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें एक मौका दूं। ये जानते हुए कि उन्होंने मेरे आयन की जान लेने की कोशिश करी, मैं उन्हें कैसे मौका दे सकता हूँ और कैसे मैं समझ लूँ कि वो आगे जाके आयन के साथ कुछ नहीं करेंगे। मैं उन्हें कोई मौका नहीं दे सकता। इतना कह के विंग वहाँ से फ़ौरन चला जाता है। फिर जंक्षा चिल्लाते हुए कहता है, विंग, मेरा यकीन करो, वो सच में बदल गए हैं। पर विंग इस बात को सुनकर अनसुना कर देता है और वहाँ से फ़ौरन अपने कमरे में चला जाता है। और कमरे में आते ही विंग सोते हुए आयन को गले लगा लेता है और रोने लगता है। विंग के रोने की वजह से आयन उठ जाता है और अपनी माँ को रोते हुए देखकर आयन दुखी हो जाता है। फिर विंग आयन की तरफ देखते हुए कहता है कि उन्होंने जो भी मेरे साथ किया, मैं उन्हें उस सब के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता, कभी माफ़ नहीं कर सकता। इतना कह के विंग आयन को अपने सीने से लगाते हुए रोने लगता है और आयन अपनी माँ को रोते हुए देखकर आयुवन अपनी पॉकेट में से एक कैंडी निकालता है और हक को ब्रेक करते हुए विंग को देने लगता है। ये देखकर विंग एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो कैंडी आयन विंग को दे रहा होता है वो उसकी फेवरेट होती है और आयन ये कैंडी किसी को भी नहीं देता। ये देखकर ना विंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो आयन के पूरे फेस पे किस करते हुए उसे सीने से लगा लेता है और फिर आयन को अपने बेड पे ले जाकर दोनों ही साथ में गले लगकर सो जाते हैं। इस बात को 6 महीने बीत चुके होते हैं और अब जिंगी 6 महीने का हो चुका है। इसी खुशी में जो जेंटलमैन होते हैं एक बड़ी सी दावत देते हैं और जो आयुन होता है ना वो 1 साल का हो चुका होता है। आज आयुन का जन्मदिन होता है, इसलिए आयुन है ना सुबह से न्यू रोब्स पहनकर यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। वो भी अपनी माँ से बचते हुए। जब भी विंग का ध्यान नहीं होता ना तो आयुन ना मौका देखकर है ना बाहर निकल जाता है और गलियारे में यहाँ वहाँ घूमने लगता है और कभी कभार तो वो अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाता है और बिना किसी सहारे के चलने भी लगता है। पर आयुन बहुत ही कम चल पाता है, क्योंकि 1-2 कदम चलने के बाद ही आयुन गिर जाता है, जिससे आयुन को चोट लग जाती है और आयुन रोने लगता है। इसलिए विंग कभी भी आयुन को ना कभी भी गलियारे में अकेले घूमने नहीं देता, उसके साथ कोई ना कोई होता है। पर आज आयुन अकेले ही घूम रहा होता है अपनी माँ से बचाते हुए। और तभी जो आयुन होता है ना उसकी नज़र जेंगतमन पे पड़ती है और जेंगतमन आयुन को बहुत दूर से देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पे एक सॉफ्ट से एक्सप्रेशन होते हैं, जिसे देखकर ना आयुन है ना उनके पास जाने लगता है, क्योंकि जब भी आयुन जिंगी के पास खेलने जाता था ना, जब भी वो जेंगतमन को देखता था तो जेंगतमन उसके पास आने की कोशिश करते थे, पर जो आयुन होता है ना उन्हें इग्नोर करता था। इसलिए जो जेंगतमन होते हैं ना उन्हें से कैंडी देते थे, जिसे खाने के बाद ना आयुन ना तुरंत ही जेंगतमन के गोद में आ जाता था। तो अभी भी आयुन को यही लग रहा होता है कि अगर मैं उनकी गोद में जाऊँगा ना तो वो मुझे कैंडी देंगे। ये सोचकर आयुन जेंगतमन के पास जाने लगता है। फिर आयुन अपने हाथों पर रेंगते रेंगते थक जाता है, इसलिए जो आयुन होता है ना अपने कदमों पर उठने की कोशिश करता है, जिससे वो एक कदम बढ़ाता है, जिसे देखकर जेंगतमन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जैसे ही आयुन अपना दूसरा कदम बढ़ाने वाला होता है, आयुन तुरंत ही गिर जाता है, जिसे देखकर है ना जो जेंगतमन को थोड़ा बुरा लगता है और जो आयुन के आंखों में ना आंसू हो जाते हैं, क्योंकि आयुन को ये लगता था कि अगर वो गिर भी जाएगा ना उसकी माँ की तरह जो जेंगतमन उसे गोद में उठा लेंगे, क्योंकि जब भी आयुन गिरने वाला होता है ना विंग या कोई भी पर्सन जो आयुन के पास होता है ना उसे तुरंत ही संभाल लेता था, जिससे आयुन को गिरने का डर नहीं होता था, ना ही उसे चोट लगती थी। पर अब आयुन गिर चुका होता है और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू होते हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिससे घबराकर जो जेंटलमैन होते हैं ना वो थोड़े डर जाते हैं और उन्हें डर लग रहा होता है कि कहीं विंग ना आ जाए। और जैसे ही वो ये सोच रहे होते हैं ना विंग की आवाज़ आती है जो आयुन का नाम ले रहा होता है और ये सुनने के बाद जेंटलमैन थोड़े घबरा जाते हैं, पर वो खुद को जब अपने डर को काबू करते हैं और फिर अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। जिस तरह से जेंटलमैन अपने एक्सप्रेशन चेंज किए होते हैं ना वो कोई भी सामने वाला देख के कह सकता था कि वो गुस्से में है। और जो विंग आता है ना वो जेंटलमैन को गुस्से के एक्सप्रेशन के साथ देखता है और आयुन को रोते हुए देखता है ना, तो विंग को ये गलत फैमिली हो जाती है कि आयुन का रोने का कारण उसके फादर है। ये सोचकर जो विंग होता है ना उसके जो एक्सप्रेशन होता है ना इमोशनल होता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। विंग 1 मिनट के लिए अपने फादर को देखता है और फिर इसके बाद अपने फादर को इग्नोर करते हुए
आयन को अपनी गोद में ले लेता है और इसको अपनी गोद में उठाते हुए उसके आंसू को पोंछते हुए उसे चुप कराते हुए अपने साथ लेके चला जाता है। और जो जैंग फैमन होते हैं ना, उसी तरह विंग को जाते हुए देखने लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से विंग ने उन्हें विंग ने जिस तरह से जैंग फैमन की तरफ देखा होता है ना, जैंग फैमन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, पर वो इस बात को इग्नोर करते हुए और मेहमानों को संभालने के लिए चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है जैंग फैमन के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।